एक पुराने घर के कोने में एक नून चौही अपने नन्हे से बच्चे के साथ रहती थी। घर के लोग उसे नापसंद करते थे, इसलिए वो दिन भर छुपी रहती और रात को खाने की तलाश में निकलती। एक रात सख्त बारिश हो रही थी। सर्दी से कांपते हुए नन्हे चूहे ने मुन से कहा, अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुन चौही का दिल भर आया। इसके पास खुद खाने को कुछ ना था, मगर मुन थी, अपने बच्चे को भूखा कैसे देखती। वो बारिश और खतरे की परवाह किए बगैर बाहर निकल गई। रास्ते में बिल्ली की आवाज आई। मुन चौही ने बच्चे को दीवार के पीछे छुपाया और खुद आगे बढ़ गई ताकि बिल्ली इसके बच्चे तक न पहुंच सके। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो मुन थी, खौफ को हरा चुकी थी। काफी तलाश के बाद उसे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। वो खुशी खुशी वापस लौटी। नन्हे चूहे की आंखें चमक उठी। अम्मी, आपने मेरे लिए ढूंढ लिया। मुन ने मुस्कुरा कर कहा, माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। नन्हे चूहे ने रोटी का आधा हिस्सा मुंह की तरफ बढ़ाया। अम्मी, आप भी खाएं। मुन चौही ने आंसू छुपाते हुए कहा, मेरा पेट भर गया है, बस तुम खाओ। इस लम्हे वो छोटा सा कोना जन्नत से कम ना था। किस्त दो, माँ की खामोश कुर्बानी। अगली रात नन्हा चूहा कमजोर हो चुका था। भूख ने उसकी आंखों की चमक छीन ली थी। मुन चौही उसे सीने से लगाए बैठी थी, दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। अचानक घर में रोशनी हुई। इंसान जाग चुके थे। मुन जानती थी कि अब बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, मगर बच्चे की सांसें इसे बेचैन कर रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ी। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े, झाड़ू की आवाजें और बिल्ली की चाप, हर चीज मौत का पैगाम थी। फिर भी मुन रुकी नहीं। एक कोने में इसे पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक बिल्ली ने झपटने की कोशिश की। मुन चौही ने आखिरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और किसी तरह बच निकली। वापस आकर उसने पनीर नन्हे चूहे के मुंह के पास रखा। नन्हे चूहे ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, आप क्यों कांप रही हैं? मुन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सर्दी लग रही है बेटा। हालांकि वो जानती थी कि ये सर्दी नहीं, खौफ और थकन थी। नन्हा चूहा खाना खाकर सो गया। मुन इसे देखती रही, इसकी सांसों की आवाज सुनती रही। इसके होंठों पर दुआ थी और आंखों में आंसू। वो रात मुन ने जाग कर गुजार दी, सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा जिंदा रह सके। डैश डैश डैश। सबक। माँ की सबसे बड़ी ताकत खामोश कुर्बानी होती है, जो ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, बस महसूस होती है। अगर आप चाहें तो मैं। कई दिन गुजर गए। नन्हा चूहा अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा था, मगर मुन चौही कमजोर हो चुकी थी। इसकी आंखों के गर्द सियाह हक़े थे और कदम लड़खड़ाते थे। वो हर रोज अपने हिस्से का खाना बच्चे को दे देती थी। एक रात अचानक घर में शोर मच गया। चूहा, चूहा। इंसान चीख रहे थे, झाड़ू उठाए दौड़ रहे थे। मुन चौही ने फौरन अपने बच्चे को मुंह में उठाया और भागने लगी। हर रास्ता बंद था। आखिरकार वो एक टूटे हुए सुराख तक पहुंची, मगर वो इतना तंग था कि दोनों एक साथ नहीं गुजर सकते थे। मुन ने लम्हा भर सोचा, फिर बच्चे को सुराख के अंदर धकेल दिया। अम्मी, नन्हे चूहे की चीख निकली। अचानक झाड़ू करीब आ गया। मुन चौही ने जानबूझकर शोर मचाया ताकि इंसान उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए। वो इधर इधर दौड़ती रही, ज़रबी सहती रही, मगर बच्चे की तरफ किसी ने ना देखा। आखिर शोर थम गया। काफी देर बाद नन्हा चूहा सुराख से बाहर निकला। उसने मुंह को पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। एक कोने में मुन चौही बेहिस्वाओ हरकत पड़ी थी। नन्हा चूहा मुंह के पास बैठ गया। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। वो पहली बार समझ पाया कि मुन ने उसे जिंदगी देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। डैश डैश डैश। सबक। माँ की मोहब्बत सिर्फ हिफाजत नहीं, कुर्बानी का नाम है। ऐसे कुर्बानी जो औलाद की जिंदगी बन जाती है। अगर आप चाहें तो। नन्हा चूहा अब अकेला रह गया था। वो मुंह के बगैर अधूरा महसूस करता था, लेकिन मुंह की मोहब्बत और कुर्बानी हमेशा उसके दिल में जिंदा थी। वो सुराख से बाहर निकलकर हर रोज मुंह की याद में छोटे छोटे काम करने लगा। छोटे टुकड़े खाने के लिए जमा करता, अपने छोटे दोस्तों के साथ बांटता और सबको मुंह की कहानी सुनाता। एक दिन सुराख के पास एक और चूहे ने उसे देखा। वो नया दोस्त बना और कहा, तुम तन्हा हो? नन्हे चूहे ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मेरी मुंह की मोहब्बत हमेशा मेरे साथ है। उसने मुझे जिंदगी दी और मैं भी दूसरों की मदद करूंगा, जैसे मुंह ने मुझे किया। अब नन्हा चूहा न सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि अपनी मुंह की याद में दूसरों के लिए रहनुमा बन गया। वो जान गया कि मुंह की कुर्बानी रायगा नहीं गई, इसकी जिंदगी और अखलाकी सबक सब के लिए मिशल राह बन गए।
डैश 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 सबक। ये इख्तितामी क़िस्त हमें सिखाती है कि माँ की मोहब्बत और कुर्बानी हमेशा हमारे साथ रहती है। इसका असर जिंदगी भर रहता है और हम भी दूसरों की मदद करके इस मोहब्बत को जिंदा रख सकते हैं। नन्हा चूहा अब बड़ा हो चुका था। माँ की याद हमेशा दिल में थी, मगर उसने सीख लिया था कि जिंदगी जारी रखनी है। वो रोजाना सुराख से बाहर निकलता, खाने के छोटे छोटे ज़खायर जमा करता और नए दोस्तों के साथ बांटता। एक दिन उसने देखा कि एक नन्हा चूहा जख्मी है और भूखा है। नन्हे चूहे की आंखों में माँ की याद आ गई। वो फौरन इसकी मदद करने लगा, उसे खुराक दी और महफूज जगह पर छुपाया। नन्हा चूहा मुस्कुरा कर बोला, अम्मी की मोहब्बत ने मुझे सिखाया कि हमेशा दूसरों की मदद करो। आज मैं वही कर रहा हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया था। अब सुराख के आसपास सब चूहे उसे इज्जत से देखते थे। वो सिर्फ एक जिंदा बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक रहनुमा और मोहब्बत की अलामत बन गया था। डैश 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 सबक। ये क़िस्त हमें बताती है कि माँ की कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। जो सबक हमें माँ से मिलता है वो हमें दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने की ताकत देता है। नन्हा चूहा अब बालिग हो चुका था और इसके गिर्द दूसरे चूहे भी इकट्ठे हो गए थे। वो माँ की याद में हर दिन कुछ नया सीखता और दूसरों को भी सिखाता। इसने सबको बताया कि मोहब्बत और कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी नहीं भूलता था कि किस तरह उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत की थी। एक दिन सुराख के पास बचे के चूहे ने इससे पूछा, आपकी माँ की कहानी वाकई हुई थी? नन्हे चूहे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, और उसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि दुनिया में रोशनी हमेशा रहे। अब नन्हा चूहा सिर्फ जिंदा बच्चा नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और उम्मीद की अलामत बन गया। हर चूहा जो उसके पास आता वो माँ की कहानी सुनता और सीखता कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज मोहब्बत है। डैश 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 सबक। ये इख्तितामी क़िस्त हमें ये सबक देती है कि माँ की मोहब्बत, कुर्बानी और सबक हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनकी रोशनी हमारे अमाल में ज़ाहिर होती है और हम भी दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं।